ये कौन सी गलती है जिसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और आप इनकार कर रहे हैं इससे। मौत के आंकड़ों को छुपाना आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है इस वक्त में। देखिए, कई लोग ऐसे हुए हैं जो नेगेटिव होके आए हैं घर, 4 दिन बाद हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। ये आंकड़ा देखिए, अगर बिहार तक कैसे हो सकता है? इक्का दुक्का 10 आंकड़े 20 आंकड़े माने जा सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने अरे मैं समझा रहा हूँ, मगर सबकी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहेगी तो मैं कैसे समझाऊंगा? कोई हेरफेर नहीं है, मैं समझा नहीं है। इतने दिनों मैं समझा। चित्रा जी, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, वो भी ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने खुद से कर दिया और पहले ही अपना चेहरा सामने रख दिया। चित्रा जी, मैं आपको चित्रा जी प्लीज मेरी 10 सेकंड सुन लीजिए। मंगल पांडे जी तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के अस्पतालों का हाल सुन लीजिए। अस्पतालों के भीतर भूसा भरा हुआ है, हमारी रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है। कई अस्पताल इसमें जिसपे पशु बांधे गए हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इस तरह का फर्जीवाड़ा है कि वहां पर झोला छाप डॉक्टर जो है वो कोरोना का इलाज कर रहे हैं। शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, अमंगल हालात को मंगल बताने की कोशिश बिहार राज्य में की गई। आपके बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां पर मंगल पांडे, बताइए ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिहार में क्यों किया गया मौत के आंकड़ों को लेकर? डॉक्टर संबित। देखिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। अभी मैं सुन रहा था कि बताया जा रहा था कि एक दिन में इतनी आंकड़े में बढ़त कैसे हुई। ये एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है, 20 दिनों में कमेटी गठित करके बिहार की सरकार ने 38 जिलों में उन्हें भेजा और उन्हें कहा कि जो मौत के आंकड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इन ट्रांजिशन डेथ में छूट गया है, जिनको लाते समय जिनकी मौतें हुई हैं हॉस्पिटल, उन सबको जोड़ के देखा जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बिहार 3rd डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में, उसके बावजूद वो आज 12वें स्थान पे है। इस सेंसस के बाद भी ये दिखाता है कि कोरोना का मैनेजमेंट भी बिहार में सही रहा। पहले तो 16वें पे थे, अब 12वें पर आ गए। हाई कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद ये स्थिति बनी। आपने राजधानी दिल्ली को लेकर तो बड़े जोर शोर से खूब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार दिल्ली सरकार को घेरा, दूसरे भी कांग्रेस शासित राज्यों पर आप निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब खुद के राज्य की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि अपनी गलतियां हम दुरुस्त कर रहे हैं। ये कौन सी गलती है जिसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और आप इनकार कर रहे हैं इससे। मौत के आंकड़ों को छुपाना आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है इस वक्त में। अचानक से इंडिया की रैंकिंग इस पूरे के पूरे मामले में बदल जाती है, बिहार की रैंकिंग बदल जाती है और आप कहते हैं कि हमने तो अपनी गलती सुधारी है। चलिए चित्रा जी, मैं शांति से समझाता हूँ क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय। पहली बात तो है, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के लिए किया था, हमने एक डिमांड किया था कि श्वेत पत्र हो और डेथ ऑडिट, ऑक्सीजन ऑडिट और डेथ ऑडिट दोनों चीजें होनी चाहिए। ऑक्सीजन ऑडिट करने से भी मना कर दिया दिल्ली सरकार ने और डेथ ऑडिट पर तो उन्होंने कमेंट ही नहीं किया, जबकि 21,000 डेथ का डिफरेंस है जो डिक्लेयर्ड है और जो सर्टिफिकेट इशू है 21,000, आप सोचिए। मगर मैं बिहार सरकार को कहूंगा कि देखिए, बिहार सरकार, कोर्ट ने उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया था। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है वो अलग विषय, वो ऑर्डर नहीं था। मगर जिस प्रकार से इन्होंने स्वयं के ऊपर एक कानून को लगाया कि हम डेथ ऑडिट करेंगे और जो भी व्यक्ति ट्रांजिशन, देखिए बहुत सारे लोग अपने घर से निकलते हुए अस्पताल जाते हुए, इससे पहले कि कोई पता चले कि अस्पताल में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, किसी की ऑटो में डेथ हो गई, किसी की गाड़ी में डेथ हो गई, होम आइसोलेशन में लोगों का डेथ हुआ है, ऐसे में डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। इन सभी का संकलन कर करके आज उनकी संख्या को एकत्रित किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल ऐसे थे जिनके अंदर डेथ हुई और उन्होंने उस समय के अफरा तफरी वाले माहौल में ऑक्सीजन लाना है, रेमडेसिविर लाना है, प्लाज्मा थेरेपी शुरू करना है, कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस समय उन संख्याओं को संकलित नहीं किया। सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आप सारी संख्या। संबित पात्रा जी, ऐसा कहाँ होता है कि मतलब दिल्ली में डेथ हो रही है और उनका आंकड़ा उस समय कलेक्ट नहीं किया जाए? आप बिहार नहीं हुआ है, आप बिहार पे रहिए, आम आदमी पार्टी से कोई है नहीं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। आप बिहार नहीं चित्रा जी, ऐसा देश के अनेकों राज्य में हुआ है चित्रा जी, बहुत सारे डेथ रिपोर्ट नहीं हुए। और एक मैं डॉक्टर होने के नाते जो आज मैं देख रहा था मंगल पांडे जी का इंटरव्यू, एक और विषय जो साइंटिफिक तरीके से देखने की आवश्यकता है, बहुत लोग कोरोना नेगेटिव हो गए, उनके डेथ का कारण कोरोना बताया नहीं गया मगर हुआ है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण। उन सारे केसेस को भी संकरित कोरोना के डेथ में किया गया है बिहार में, ताकि उनको कॉम्पेंसेशन मिल सके। देखिए, कई लोग ऐसे हुए हैं जो नेगेटिव होके आए हैं घर, 4 दिन बाद हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या ऐसे लोगों को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए? बिहार सरकार को लगता है कि ऐसे लोगों को भी 4 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये आंकड़ा देखिए, अगर बिहार तक कैसे हो सकता है? इक्का दुक्का 10 आंकड़े 20 आंकड़े माने जा सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने, देखिए मृत्युंजय जी, इसमें चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुनिए, आप मेरे बात बोलिएगा। देखिए, ये गंभीर मसला है चित्रा जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी उनके बीच में चिल्लाऊं, ये उचित नहीं है। आप शांति से सुन लीजिए। देखिए
चित्रा जी मैं वो जवाब कह रहे कैसे हैं कि आप दूंगा सीधा अगर ये की शांत बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए। आरजेडी की डिमांड है जवाब कि कैसे न्यायिक दूंगा जांच अगर ये होनी चिल्लाते चाहिए। रहेंगे तो मैं मौत के ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, शांति से जवाब दूंगा। अगर ये जवाब देने के लिए कहेंगे तो जवाब दूंगा, अगर ये चिल्लाएंगे तो। अगर ये जवाब चाहते हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मातम की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप मातम की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप गुंडा की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप गुंडा की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप मातम की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। ये मातम का बिहेवियर नहीं होता है। किसी के घर में मातम होता है तो इस प्रकार से आप डिबेट में चिल्लाते नहीं है, आप संवेदनशीलता के साथ बात करते हैं। ये आप गुंडागर्दी करना बंद करिए। चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इनके आवाज को कम करें ताकि मैं अपने विषय को शांतिप्रिय तरीके से रख सकूं। मृत्युंजय तिवारी जी ठीक है, मृत्युंजय जी हो गई आपकी बात। मृत्युंजय तिवारी जी हो गई आपकी बात। ठीक है सर, एक सेकंड ये शांत कर लीजिए इनको, ये चिल्लाने का समय नहीं है। ठीक है सर, बिहार से चित्रा जी इनकी आवाज को कम करिए तभी मैं जवाब दे पाऊंगा, वरना पूरा डिबेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है चित्रा जी मैं एक बात, चित्रा जी मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ बात कर रहा हूँ। चित्रा जी जरा इनकी आवाज को वाकई कम करिए वरना जनता कुछ समझ नहीं पाएगी और यहाँ पर हम केवल तू मैं करते हुए नजर आएंगे। आप चित्रा जी की आवाज चलिए कोई बात नहीं, हम शांति हो जाते रिक्वेस्ट कर रही हूँ वरना वास्तव में मुझे आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा। प्लीज मृत्युंजय जी प्लीज। आपने ठीक है सर, ठीक है, उनको गुंडा कहने पर आपत्ति है संबित पात्रा और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए प्लीज। ठीक है मृत्युंजय जी, अब सुन लीजिए मृत्युंजय तिवारी, अब सुन लीजिए डॉक्टर संबित। देखिए चित्रा जी मैं एक बहुत संवेदनशील विषय से शुरू करता हूँ। आप सोचिए चित्रा जी कि अभी अगर लालू प्रसाद यादव जी होते, अभी अगर तेजस्वी जी होते इनके मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है ये कोरोना मैनेजमेंट बिहार में हो पाता? जो बकरी गाय भैंस इनके चारा को नहीं छोड़ता था वो कोरोना, ये घोटाला कहाँ जा रहे हैं? अरे जेल से निकल कर राहुल जी, जेल से निकल करके लालू जी ट्वीट कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कुछ बोल सकते। आप हमको जो मन सो बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चित्रा जी फिर ये चिल्ला रहे हैं, ये देखिए कितना संवेदनशील विषय है, उसमें ये कितना जोर से चिल्ला रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज एक सेकंड शांत रहिए। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा जोर से चिल्ला रहे हैं, जनता को लाना रहता फिर आपको मौका क्यों देती? नहीं डॉक्टर संबित देखिए, एक तो आप सबसे बड़ी कैसे मैं बोलूंगा? मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज, आवाज कम होगी तभी मैं आपके सवाल को सुन पाऊंगा और जवाब दे पाऊंगा। वो ये पूछ रहे हैं कि 4000 अचानक से मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। अरे मैं समझा तो रहा हूँ, अगर सर आप कैसे मैं समझा रहा हूँ मगर सबकी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहेगी तो मैं कैसे समझाऊंगा? कोई हेरफेर नहीं है, मैं समझा नहीं है। इतने दिनों मैं के बाद समझा। आंकड़ों को दुरुस्त चित्रा किया जी जाता है, आप भी तो सवाल हाईकोर्ट की पूछ रहे फटकार हैं, के वो बाद। भी आप बताइए। चित्रा जी दिल्ली में यही परिस्थिति है, 21,000 की डेफिसिट है, ये डेथ ऑडिट नहीं करा रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु दिल्ली में भी घरों में हुई है, लोग नोएडा में भी घरों में हुई है, गुड़गांव में भी घरों में हुई है, जिनको कि कोविड के रूप में नहीं दिखाया गया है जबकि वो कोविड डेथ थे। अगर 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए बिहार सरकार ने ये किया है तो इसमें घोटाला कहाँ है? अगर ये घोटाला होता तो ये संख्या दिखाते नहीं और पैसा सैंक्शन करवा लेते। ये तो अधिक संख्या दिखा करके वाकई लोगों तक मुआवजा पहुंचा रहे हैं। और देखिए जहां तक आप कह रहे हैं, देखिए हाईकोर्ट के डांट फटकार के बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। चित्रा जी मैं इसका जवाब दूंगा। हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, मैं पढ़ के आया हूँ। हाईकोर्ट की ओर से लताड़ लगाई गई है सरकार को, मैं पढ़ देती हूँ। लताड़ और ऑर्डर में फर्क है। एक सेकंड सर सुनिए ना, तो हाईकोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा ना, ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने खुद से कर दिया और पहले ही अपना चेहरा सामने रख दिया। चित्रा जी मैं आपको की बातें नहीं। चित्रा जी और प्लीज मैं मेरी आपको 10 बता सेकंड दूं, सुन मंगल लीजिए बात। पांडे जी तो स्वास्थ्य मंत्री है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के अस्पतालों का हाल सुन लीजिए। अस्पतालों के भीतर भूसा भरा हुआ है, हमारी रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है। कई अस्पताल इसमें जिसपे पशु बांधे गए हैं, कई ऐसे अस्पताल है जहाँ पर इस तरह का फर्जीवाड़ा है कि वहाँ पर झोला छाप डॉक्टर जो है वो कोरोना का इलाज कर रहे हैं। दुकानों के भीतर छोटी छोटी दुकानों के भीतर वहाँ पर इलाज चल रहा है। बिहार की तस्वीर एकदम अच्छी वह देश के सामने रख रहे हैं संबित पात्रा। मैं जवाब देता हूं। ठीक है सर, आप जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं मृत्युंजय जी, ठीक है। अब के आंकड़ों पर क्या बिहार सरकार ने पहले झूठ बोला और बाद में आंकड़ों को दुरुस्त कर वाहवाही लूटने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस मुद्दे को लेकर लगातार दंगल में बहस जारी है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन संबित पात्रा ने हाईकोर्ट को लेकर सवाल पूछे थे, तो जरा जल्दी से 2 लाइन में मैं हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिहार सरकार को लेकर वो पढ़ देती हूँ। अजय आलोक फौरन आपके पास आती हूँ। देखिए ये बक्सर के मामले में स्वास्थ्य सचिव ने जो रिपोर्ट सौंपी थी 1 से 13 मई के बीच, उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ 6 मौतें हुई हैं, जबकि शमशान घाट पर एक दूसरी रिपोर्ट में 789 लाशें जलाई गई थी। इस पर अदालत ने पूछा कि कौन सी रिपोर्ट सही है ये बताइए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अंतर क्यों है? आंकड़ों को देखकर खुद हाईकोर्ट के जज भी हैरत में पड़ गए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर 2 टूक सरकार से जवाब मांगा था। संबित पात्रा ये क्या है? ये तो सर बक्सर का आंकड़ा है। मैं जवाब दे रहा हूं।
देखिए, मैंने आपको कहा कि टिप्पणी और ऑर्डर में फर्क होता है। कोई सर, भी अब आम हाईकोर्ट, आदमी सुन लीजिए टिप्पणी चित्रा और जी, ऑर्डर आपने बाद में सवाल समझाएगा पूछा, ना, सर। आपने 20 सेकंड का सवाल पूछा, तो कम से कम मैं 10 सेकंड तो बोल लूं। चित्रा जी, आप सुन तो लीजिए प्लीज। चित्रा जी देखिए, टिप्पणी आपने दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनी थी कि इनफ इज इनफ, रिजाइन इफ यू कैन नॉट वर्क। तो क्या अरविंद केजरीवाल रिजाइन करके चले गए? क्योंकि ऑर्डर में नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन कर, वो एक टिप्पणी थी। ठीक उसी प्रकार हर हाईकोर्ट ने अपने अपने राज्य में टिप्पणी में कहा है कि कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों में मिलान नहीं हो रहा है।